जेंडर के बारे में, ठीक है। उसको थोड़ा सा और दोबारा से मैं ये रिवाइज करता हूँ। जेंडर क्या पढ़ाया था मैंने, या जिसको रिकैप्सुलेट भी कहा जाता है, कि जेंडर जो है वो एक सोशल रोल्स की बात करता है कि सोसाइटी में अलग अलग तरह के रोल दिए गए हैं। इससे पहले क्या था, जिसको एक टर्म यूज की गई है कि बायोलॉजिकल इज द डेस्टिनी। पहले जो है आपके, जिसको एनाटॉमी कहते हैं साइंस की जबान में, आपका जो स्ट्रक्चर है उसी बुनियाद पे मेल फीमेल को रोल दिए जाते थे। घर का काम करने के लिए औरतें या लड़कियों को रखा गया है, और बाहर के काम करने के लिए लड़कों या मर्दों को रखा गया है। ये जो चैप्टर है, जो फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव से बताया जा रहा है, ये सब जो है इस चीज को चैलेंज करता है, और इसी हिसाब से नीचे एग्जांपल दे रहा है कि किस तरह जो है मर्द भी बाहर का काम कर सकते हैं और औरतों को आप मखसूस घर के लिए नहीं रख सकते। द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ तक पढ़ा था हमने, यहाँ तक। हाँ, the result of division of labor is that although women constitute half of the humanity, यही मैंने कहा था कि अगर आप औरतों को घर के लिए मखसूस कर देते हो तो आधी जो पॉपुलेशन है ह्यूमैनिटी, यानी दुनिया की जो पॉपुलेशन है या इंसानों की जो पॉपुलेशन है, उसका रोल जो है सिर्फ मर्दों तक ही सीमित रह जाएगा, ये महदूद रह जाएगा, और औरतों को जो है हाफ ऑफ द पॉपुलेशन या वर्क फोर्स घर में ही रह जाएगी। वर्क फोर्स का मतलब है जो बाहर का काम करते हैं, जो सिस्टम को चलाते हैं। Yeah, their role in public life, especially in politics, is minimal in most of the societies. इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि औरतों को घर के लिए मखसूस रखा गया है, तो इससे इनकी पब्लिक लाइफ, जो कल आपने पब्लिक पूछा था, पब्लिक मीन्स जो जिसमें भी स्टेट के लिए कुछ हो उसको पब्लिक कहते हैं, या पॉलिटिकल या पब्लिक। पॉलिटिकल इज पब्लिक, पॉलिटिकल जो भी चीज है वही पब्लिक चीज भी है, उसी को स्टेट रोल भी कहा जाता है। यानी कि आपके इलेक्शन में हिस्सा, आपकी पार्लियामेंट में हिस्सा, आपके जो है बाकी जो, देखो आजकल पंचायत रिजर्व रखी जाती हैं कुछ औरतों की सीट के लिए, तो जो उनका पब्लिक लाइफ में यानी समाजी जिंदगी में रोल है, पब्लिक लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में जो रोल है वो कम होता जाएगा, और इसमें बहुत सी कंट्रीज या सोसाइटीज में जो है इनका रोल बहुत कम रह गया है अभी तक, और मिनिमल होता है, बहुत कम रह गया। Earlier only men were allowed to participate in the public affairs. एक वक्त था पहले जब सिर्फ मर्दों को ही कहा जाता था कि आप जो है स्टेट के कामकाज में हिस्सा ले सकते हो। स्टेट का मकसद क्या है, जो डिसीजन लेना, रूल एंड रेगुलेशन मेंटेन करना, सोसाइटी में बड़े बड़े काम करना, ये सारा स्टेट का फंक्शन है। यानी कि डिफेंस आपका है वो भी स्टेट ही है। तो इस तरह से क्या है कि अर्लियर पहले सिर्फ मर्दों तक ही महदूद रखा गया था पब्लिक ऑफिसेज को, वोट कॉन्टेस्ट फॉर पब्लिक ऑफिसेज। पब्लिक ऑफिसेज मैंने कहा पब्लिक मींस पॉलिटिकल, यानी कि पॉलिटिकल ऑफिसेज जैसे कि मिनिस्टर की कुर्सी है या फिर इलेक्शन लड़ना है, पहले सिर्फ मर्द ही करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये तहरीकें चली, बहुत 300 साल से चल रही हैं या 200 साल से चल रही हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता औरतों के रोल को जो है वो भी पब्लिक लाइफ में आने लगी, यानी कि पॉलिटिकल लाइफ में आने लगी। ग्रेजुअली द जेंडर इशू वाज रेज्ड इन पॉलिटिक्स। आहिस्ता आहिस्ता जो है इस इशू को रेज किया गया कि सिर्फ एक ही जेंडर यानी मैन जो है उनको क्यों ये जो है सबकत हासिल है इन चीजों पे, वुमेन को क्यों नहीं पॉलिटिक्स में लाया जाए, क्यों ना वो पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकती हैं। आज जो देख रहे हो आप, ये सब फेमिनिस्ट मूवमेंट, जो मैं फेमिनिस्ट बता रहा हूँ, फेमिनिस्ट मींस वो मूवमेंट जो औरतों के हुकूक के लिए बात करती है, मूवमेंट यानी तहरीक चलती है। वो सिर्फ ये नहीं कि जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फेमिनिस्ट जो है वो अलग अलग थिंकर्स उसमें हैं, अलग अलग दानिश्वर हैं, जिन्होंने इस बारे में पहले लिखा कि किस तरह औरतें जो हैं बराबर हैं मर्दों के, क्यों उनको हुकूक मिलने चाहिए बराबर। तो वो एक मूवमेंट बनी, फिर उसको प्रैक्टिकल शेप में कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट करके जो है, पहले तो थॉट आई यानी कि ख्याल आया कि किस तरह से अलग अलग थिंकर ने, उसी पूरी मुहिम को फेमिनिस्ट कहा गया, और जो तहरीक चली उसको फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा गया। तो women in politics, women in different parts of world organized and agitated for equal rights। और आहिस्ता आहिस्ता खास तौर से यूरोप से ये सिलसिला चला, ब्रिटेन वगैरह से, कि वो या फिर फ्रांस में वगैरह, जो भी यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, और मान लीजिए अमेरिका वगैरह में भी ये तहरीक चली कि वुमेन जो है, मैंने आपको कहा कि ये फेमिनिज्म जो है या फिर जेंडर की जब बात होती है तो औरतों को गर्ल नहीं कहा जाता, उनको वुमेन कहा जाता है, और मर्दों को बॉय नहीं
एज ए जेंडर, एज ए पूरी तौर पे इनको मैन कहा जाता है। तो वुमेन ने जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ऑर्गेनाइज हो गई, वो दुनिया के अलग अलग मुल्कों में ऑर्गेनाइज होना यानी कि जमा हो गई, आपस में एक तहरीक चलाई और एजिटेट किया यानी कि प्रोटेस्ट किया कि हमें भी बराबर हिस्सा दे दो हर किसी फील्ड में। तभी आप आज देख रहे हो कि वुमेन भी वो फॉर्म भर सकती हैं जो मर्द भर सकते हैं, बल्कि वुमेन को कुछ रिजर्वेशन दी जाती है। कई फॉर्म्स में कॉलम आता है कि कोई जॉब होती है, उसमें नीचे कॉलम आता है कि वुमेन अगर आप हो तो आप स्पेसिफिकली वुमेन वहां पे भरो, ताकि आपको जो है एज दिया जाए आगे बढ़ने का, आपको रिजर्वेशन दी जाए। देयर वर एजिटेशंस इन डिफरेंट कंट्रीज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स। ये तो बात की बात है, पहले यहां तक नहीं था कि वुमेन जो है वोट भी नहीं दे पाती थी, उनको हक ही नहीं था वोट देने का। आज हर किसी को एक वोट देने का हक है, एक वोट एक इंसान, तो एक इंसान एक वोट। तो इसलिए कहा जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता, पहले तो इनने वोटिंग राइट्स की बात की, तो उसके बाद क्या है, दीज एजुकेशन डिमांडिंग एनहेंसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड इंप्रूविंग देयर एजुकेशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। ये सारा जो आप देख रहे हो, आज वुमेन जज भी बन रही हैं, एयरफोर्स में भी जा रही, पुलिस में भी वुमेन है, आर्मी में भी वुमेन है। पहले एक वक्त तो ये समझा जाता है पुलिस में जो वुमेन हो वो कैसे पुलिस में आ सकती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सोच बदलती गई और अब पुलिस में बढ़ चढ़ के वुमेन्स आ रही हैं, और जो है एयरफोर्स में भी, आर्मी में भी, हर जगह वुमेन आ रही है। ये सब इन एजिटेशंस का नतीजा था, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स चली, ये उन्हीं का नतीजा था कि आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ वोटिंग तक ये महदूद, पहले तो उन्होंने वोट मांगा, फिर उसके बाद चूंकि होता क्या है, जब आपकी वोटिंग पावर होती है तो जाहिर सी बात है आप उन लोगों को लाओगे जो आपके लिए कानून आपकी मर्जी का बनाए। तो जब इनको लगा पॉलिटिशियंस को कि वुमेन जो है अब इनको भी वोट हासिल है तो आप इनको अलग नहीं कर सकते, तो इनके वोट को जब अहमियत मिली तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी डिमांड सुनी जाने लगी और इनको पॉलिटिकल जो मैंने आपको कहा कि स्टेट मशीनरी में इनका भी रोल आने लगा। फिर वुमेन जो है इलेक्शन भी लड़ने लगी आहिस्ता आहिस्ता, फिर मिनिस्टर्स भी बनती हैं, फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है इंडिया की HRD मिनिस्टर ये थी स्मृति ईरानी। तो उसके अलावा जो है फिर आज जजेस भी आप देखते हो अक्सर वुमेन हैं, बल्कि आजकल ये ट्रेंड है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे IAS, अक्सर जो IAS है कई सालों से वुमेन ही टॉप कर रही है। तो इंप्रूविंग लीगल स्टेटस, उनका जो है लीगल स्टेटस जो है कानून बनाए जाने लगे जो वुमेन को बराबरी दें, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो या करियर अपॉर्चुनिटीज के मामले। बल्कि ऐसे कानून जैसे रिजर्वेशन फॉर वुमेन बनाया गया, तो जैसे RBA आपकी रिजर्वेशन होती है कि आप जब फॉर्म भरते हो तो RBA वाले जो है अलग फॉर्म भर सकते हैं अगर उन्हें लगे कि यहाँ पे कंपटीशन कम है और हमें जो है आगे बढ़ने का ज्यादा मौका मिलेगा। तो वुमेन के लिए आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की ये अपॉर्चुनिटीज रखी गई। मोर रेडिकल वुमेन मूवमेंट्स, रेडिकल होता है ज्यादा रेवोल्यूशनरी, जो एकदम से चेंज चाहती है उनको रेडिकल कहते हैं, जो एकदम से बदलाव चाहते हैं उनको रेडिकल। मोर रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट, जो ज्यादा औरतों की मूवमेंट जो ज्यादा रेडिकल थी, रेडिकल यानी जो एकदम से चेंजिंग चाहती थी और जो बहुत फोर्सफुली चल रही थी, एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल लाइफ एज वेल। न सिर्फ बाहर की जिंदगी में बल्कि घरेलू जिंदगी में वुमेन को बराबर का हिस्सा चाहिए। इसीलिए जो है अब जो है प्रॉपर्टी में भी वुमेन जो है उनको हिस्सा देने की बात होती है, बल्कि इस्लामिक शरीयत जो है मुस्लिम जो उसमें वुमेन को भाइयों के साथ 1/3 हिस्सा मिलता है। और इसके अलावा जो है अलग अलग डोमेस्टिक लॉज बने जिनमें वुमेन को जो है प्रोटेक्ट किया गया, अलग अलग तरीके से जो है उसको प्रोटेक्ट किया गया। रिसेंटली एक कानून पास हुआ ट्रिपल तलाक पे, उसमें यह कहा गया कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई इंसान जो है खामखा में किसी को तलाक दे तो उसे जेल हो सकती है। तो इस तरह से न सिर्फ पब्लिक लाइफ में जो मैं कल बता रहा था, बल्कि पर्सनल घरेलू जिंदगी में, जिसको पर्सनल या प्राइवेट लाइफ कहते हैं, जो घर के अंदर है, उसमें भी कानून बनाए गए कि वुमेन को बराबरी मिले। These movements are called feminist movements। यही मैं बार बार बता रहा हूं कि जो तहरीकें चली वुमेन की बराबरी के लिए, इनके बराबर हकूक के लिए, ये जो मूवमेंट्स चली इनको फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कहा जाता है। अब फेमिनिज्म मैंने यही बार बार आपको समझाया कि औरतों की बराबरी के लिए बात करा। मूवमेंट वो तब बनती है जब न सिर्फ उस पर लिखा जाए बराबरी के लिए, बल्कि लोग प्रोटेस्ट करें, पूरी दुनिया में एक मुहिम चले, तो उसको मूवमेंट्स कहा जाता है। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन दिस क्वेश्चन हेल्प टू इंप्रूव वुमेन्स रोल इन द
इन पब्लिक लाइफ। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जब इस बात को मिलने लगा, यानी कि आप घर में हो, कुछ औरतें हैं वो सोच रही नहीं जी हमें बराबर हक नहीं मिल रहा है, उससे कुछ नहीं होता है जब तक उसको कोई पार्टी जो है मोबिलाइज न करे। मोबिलाइज करने का मतलब होता है एक झंडे के नीचे जमा करके उस बात को हुकूमत तक न पहुंचाए या लोगों तक न पहुंचाए, तब तक जो है वो बात वहीं की रह जाती है। जब मोबिलाइजेशन होती है तो फिर पॉलिटिकल एक्सप्रेशन उनके थ्रू आता है कि गवर्नमेंट तक वो बात पहुंचती है। हेल्प जिस चीज ने वुमेन की जो है बराबरी के लिए या इंप्रूवमेंट, उनका जो स्टेटस था, उनका जो स्टेटस का मतलब ये होता है कि उनको क्या दर्जा हासिल था सोसाइटी में, पहले कमतर समझा जाता था, अब आहिस्ता आहिस्ता उसमें बदलाव आने लगा, बल्कि इंप्रूव होने लगा, बेहतरी होने लगी, और उनका जो रोल था सोसाइटी में वो बढ़ने लगा। पहले सोसाइटी में रोल था सिर्फ, आपको जो फेमिनिस्ट उनका कहता था कि पहले औरतों को सिर्फ यही हक था रेयरिंग एंड बेयरिंग ऑफ चिल्ड्रन। बेयरिंग एंड रेयरिंग ऑफ चिल्ड्रन वो टर्म यूज करते हैं जिसका मतलब होता है बच्चे पैदा करना, और उसका रेयरिंग का मतलब होता है उनका ख्याल रखना। इससे ज्यादा औरत का कोई फंक्शन नहीं था, ज्यादा से ज्यादा घर के कामकाज करना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता औरत उस पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ से बाहर निकल के पब्लिक लाइफ में आने लगी, और ये सब नतीजा था फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का जो 200 साल से चल रही हैं, आज भी चलती आ रही हैं। We now find women working as scientists। अब आप देख रहे हो वुमेन जो है अलग अलग तरह से साइंटिस्ट हैं। जैसे पिछली एक चैप्टर है आपका 8th में है कि 7th में है, भूमिका चावला, वो इसी बात को साबित करने के लिए कि किस तरह इतनी बड़ी साइंटिस्ट जो है स्पेस में चली गई। भूमिका चावला नहीं, कल्पना चावला उसका नाम है, तो वो स्पेस में ही मर गई थी, फिर आते वक्त उनको कुछ वो हो गया, टेक्निकल फॉल्ट हो गया था एयरक्राफ्ट को। तो किस तरह वुमेन साइंटिस्ट बन रही हैं, डॉक्टर्स बन रही हैं, इंजीनियर्स बन रही हैं, लॉयर्स बन रही हैं, मैनेजर्स बन रही हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में टीचर बन रही हैं। ये पहले ऐसा नहीं था। आज हर शोबे में, हर फील्ड में, एवरी वॉक ऑफ लाइफ जिसे कहा जाए, वहां वुमेन आप देखेंगे किसी न किसी ओहदे पे फाइज हैं, which were earlier considered suitable for, not considered suitable for women। मैंने आपको पहले ही कहा था बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से पहले ये माना जाता था, ये आर्ग्यूमेंट किया जाता था, ये बहस की जाती थी, ये जो ओहदे हैं टीचर्स या बाकी जगह डॉक्टर, साइंटिस्ट, वुमेन इनके लिए इस काबिल नहीं है क्योंकि ये वीक है। इन्हीं चीजों पे आर्गुमेंट किया जाता था। इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, जिसको मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, बायोलॉजी इज द डेस्टिनी। इनकी जो डेस्टिनी है, इनकी जो मंजिल है, वो उसकी जो है एनाटॉमी यानी कि जो स्ट्रक्चर है, जो वीक बनी है फिजिकली वगैरह, वही उसी हिसाब से वो रहेगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वुमेन ने ये साबित कर दिया कि हम जो है हर फील्ड में बराबरी में काम कर सकते हैं, बल्कि बेहतर हो सकते हैं। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल ये जो फोटो है ये समझना और मुझे समझाना इसका क्या मतलब है। ये जो ड्राइंग सी बनी, ये भी फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से बनाई गई। In some countries, in Scandinavian countries such as Sweden, Norway, and Finland, the participation of women in public life is very high। यूरोप की जो कंट्री है, ब्रिटेन के नॉर्थ में खास तौर से, इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है, जिसमें स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड आता है। इनकी पार्टिसिपेशन जो है, इन मुल्कों में वुमेन की पार्टिसिपेशन हर शोबे में बहुत ज्यादा है। यहां तक कि आप देखो आज ये हाल है कि इंडिया की प्रेसिडेंट जो मुमरू है वो भी वुमेन है, और जो न्यूजीलैंड की पिछली प्राइम मिनिस्टर थी वो भी वुमेन थी। मैं 2 मिसालें प्रेजेंट दे रहा हूं आपको, आप इससे साबित कर सकते हैं। प्रेसिडेंट जो होता है, ही इज द फर्स्ट क्लास सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो सबसे ऊपर माना जाता है सिटीजन, वो भी आज वुमेन ही है। इन आवर कंट्री वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मैन डिस्पाइट सम इंप्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। हालांकि वुमेन के जो स्टेटस था, जो उनका रोल था सोसाइटी में, उसमें इंप्रूवमेंट हुई, लेकिन फिर भी वुमेन जो है बहुत पीछे हैं। आजादी से आहिस्ता आहिस्ता वुमेन की इंप्रूवमेंट होती गई जब से 1947 से, लेकिन वुमेन आज भी बहुत पीछे हैं। और जैसे कि ये सोच कि अब जो है 10th के बाद लड़कियों को पढ़ा के क्या करना है, ये सोच भी आहिस्ता आहिस्ता बदलनी है, और यही सोच को बदलने के लिए फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है अपना काम कर रहे हैं। Ours is still a male dominated society, जो मैंने कल भी कहा था। जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का मतलब है, पहले क्या होता था कि बादशाह की जो अक्सर क्या होता था, बादशाह का जो बेटा था वही जो है किंग बनता था। इसी तरह ट्राइब का जो हेड होता था वो हमेशा मेल होता था। और आज भी क्या है कि घर का जो फैमिली का हेड माना जाता है वो मेल ही माना जाता है। और जिंदगी के हर शोबे में जहां पे हर जगह मेल ज्यादा हो तो उसको मेल डोमिनेटेड यानी पैट्रियार्किकल सोसाइटी
कहा जाता है। वुमेन फेस डिसएडवांटेज डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वेज। वुमेन जो है वो डिसएडवांटेज यानी नुकसान की पोजीशन में है, और डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके साथ फर्क किया जाता है, और ऑपरेशन होता है, उनके साथ जुल्म या दबाया जाता है, उनको ऑप्रेस किया जाता है हर फील्ड में अलग अलग तरह से, जिसकी मिसालें आप ये नीचे देंगे पॉइंट 1 से कि किस तरह इन पे ऑपरेशन, डिस्क्रिमिनेशन और डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है। ये The literacy rate among women is only 54%। ये अब फैक्ट्स के तहत बता रहा था, अभी तक ये एनालिसिस दे रहा था, कोई बात कर रहा था, किसी बात की किताब या जब आप लिखते हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप उसको फैक्ट से सपोर्ट न करो, जिसको एविडेंस कहा जाता है। वो एविडेंस अब ये दे रहा है, अगर मैंने ऊपर पैराग्राफ में ये बातें कही तो वो कैसे अब उनको मैं प्रूव कर रहा हूं, वो फैक्ट्स बता रहा है। द लिटरेसी रेट अमॉन्ग वुमेन, पढ़ाई का जो रेट है, एक तो एजुकेशन, एक होता है लिटरेसी। लिटरेसी मतलब सिर्फ पढ़ना आना, कोई चीज, कोई पढ़ने आना चीज, जैसे जिसको कोई चीज पढ़ सके, मतलब कोई भी चीज जब आप ABCD या 1 2 3 पढ़ते हो उसको लिटरेसी कहा जाता है। लिटरेट यानी कि ये पढ़ पाता है कोई चीज। तो वुमेन की कितनी परसेंटेज है? ओनली 54%, जबकि मेन की 76% है। आप वहीं पे फर्क देख सकते हो कि 22% लगभग फर्क है मेल और वुमेन में, जो कि बहुत बहुत ज्यादा होता है परसेंटेज के हिसाब से। सिमिलरली अब यहाँ पे भी एक फिगर दिया गया है, डेली टाइम यूज आवर्स मिनट, किन एक्टिविटीज में मेल कितना काम करते हैं और वुमेन कितना काम करते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि वुमेन जो है क्या करती है। ये इसने एक डेटा दिया है और जिसका सोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो कि ऑथेंटिक माना जाता है अगर गवर्नमेंट का सोर्स हो। टाइम यूज सर्वे, टाइम वालों ने ये सर्वे की है 1998-99 में, यानी कि आज से 24 साल पहले। इसमें आप देख सकते हो एक्टिविटीज क्या है। इनकम वर्क, जिससे इनकम मिले किसी आदमी को, वहां पे देखो आप मैन को जो है 6 आवर्स का टाइम मिलता है, और या मिनट्स 6 आवर्स मिलते हैं, जबकि वुमेन को आप मतलब कुछ इनकम या कुछ कमाने के लिए सिर्फ 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। इसी तरह हाउस होल्ड में जो है मैन सिर्फ आधे घंटे काम करते हैं। आप यही कंपैरिजन देखो, वुमेन जो है हाउस होल्ड घर के कामों में 5 घंटे का टाइम देती हैं दिन में। उसी तरह टॉकिंग और गॉसिप में मैन जो है 1.25 घंटा टाइम देते हैं और वुमेन जो है 1 घंटा 20 मिनट। और उसी तरह लेजर होता है फ्री टाइम, जिसमें आप कुछ भी एक्टिविटी जो है दिल की तसल्ली के लिए करते हो, उसको लेजर कहा जाता है, जिसमें आप आराम करते हो, रिलैक्स भी करते हो। वो मैन जो है, मैन के लिए 3.5 घंटे है 3.40, और वुमेन के लिए भी 3.5 घंटे है। पता ही नहीं उसको वो क्या पढ़ा है। स्लीप, सेल्फ केयर, रीडिंग, अपने आप की केयर करना, जैसे हम अपने आप का ख्याल रखते हैं अलग अलग तरह से, जैसे अपने आप को स्लीप, सोना, और एक सेकंड ये कंक्लूड तो कर 12.25 यानी कि 12.5 घंटे आप मेल जो है अपना ख्याल रखती हैं, जबकि औरतें 11 घंटे। जबकि स्टीरियोटाइप ये है कि औरतों को कहा जाता है आप पूरे दिन अपने आप को देखती हैं। पैट्रियार्की का मतलब इनने यहाँ बताया है लिटरेरी का मतलब होता है ये जो है लिखाई के तौर पे अगर कहा जाए, मतलब के तौर पे कहा जाए, मफहूम के तौर पे कहा जाए, रूल बाय फादर। This concept is used to refer to a system that values men more and gives them more power. पैट्रियार्की वो सिस्टम होता है या वो सोसाइटी होती है जो मेल जो है या मैन जो है उनको जो है ज्यादा तरजीह देता है और उनकी वैल्यू ज्यादा रखता है, कि इनकी वैल्यू औरत के मुकाबले में ज्यादा है, और जो है वुमेन को जो है कम वैल्यू समझता है उनकी, और मेल को ज्यादा पावर देता है हर शोबे में, चाहे घर की बात हो या ऑफिस की बात हो, और वुमेन को जो है कम पावर देता है। इसको जो है ये मेल डोमिनेट, ये पैट्रियार्की या मेल डोमिनेटेड, मैन डोमिनेटेड सोसाइटी कहा जाता है। व्हेन वी लुक एट, ये पेज दूसरा है 43, व्हेन वी लुक एट स्कूल रिजल्ट्स, गर्ल्स परफॉर्म एज वेल एज बॉयज इफ नॉट बेटर इन सम प्लेसेस। दोनों ही बराबर परफॉर्म करती हैं। जब भी आप रिजल्ट देखो, जैसा मैंने पहले बताया एग्जांपल, कई साल से जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे आईएएस, खास तौर से आईएएस इज द हाईएस्ट एग्जामिनेशन इंडिया में। अगर सबसे बड़ा कोई एग्जामिनेशन और सबसे ऊपर लेवल का कोई एग्जामिनेशन है तो वो आईएएस है, और उसमें अगर आप देखें तो पिछले कई सालों से वुमेन ही टॉप करती जा रही हैं। तो बट दे ड्रॉप आउट बिकॉज पेरेंट्स, यही मैं बात आपको समझा रहा था
कि वैल्यू किस तरह की मेल की ज्यादा रखी गई है सोसाइटी में, ये समझाने की कोशिश की है कि 10th या 12th के बाद जो होता है और लड़कियां जो है ड्रॉप आउट कर जाती हैं। ड्रॉप आउट का मतलब है स्कूल जाना बंद कर देती हैं, और स्कूल जाना बिल्कुल टोटली बंद कर देती हैं, कहती है अब हम आगे नहीं पढ़ेंगे। और क्यों? अक्सर ये देखा गया है कि उनके पेरेंट्स समझते हैं कि अगर हम बच्चों पे पैसा ज्यादा, लड़कों पे पैसा ज्यादा खर्च करेंगे तो उसकी ज्यादा वैल्यू है बनिस्बत लड़कियों पे पैसा खर्च करने की। और लड़की की भी एक माइंडसेट बन जाती है, मुझे पढ़ के क्या करना है, शादी ही तो करनी है। ये जो सोच है इसी के खिलाफ लड़ रही है फेमिनिज्म, और यही आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि बोथ हैव इक्वल वैल्यू, मैन और वुमेन की दोनों की बराबर वैल्यू है। लेकिन जिस सोसाइटी में पैट्रियार्की हो यानी मेल डोमिनेटेड हो, वहां ये काम समझा जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कानून ऐसे बन रहे हैं और लोगों की सोच ऐसे बन रही है कि मेल और फीमेल को, या मेल और फीमेल तो सेक्सुअल कंसेप्ट है, यहाँ पे मैन और वुमेन यानी कि जेंडर की बुनियाद पे, आपके रोल की बुनियाद पे सोसाइटी में आपका क्या रोल है, उस हिसाब से जो है बराबर समझा जाने लगा है। तो अब अगर कोई सवाल है, यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं आज डॉटर्स पे। कोई सवाल अनम्यूट करके, किसी को भी? हाँ, लड़कियों को कोई सवाल खास तौर से, क्योंकि ये जेंडर सारा इन्हीं के इक्वालिटी के लिए बता रहा है कि किस तरह हमने इक्वालिटी देनी है वुमेन को। हाँ तो बोलिए, हेडमास्टर एचएस ब्रेसवाना रेज्ड हैंड, पूछिए आप, इसमें कहीं चैट। हाँ सर, आजकल के लोग कहते हैं ना कि लड़कियां बाहर काम नहीं कर सकती, बस अंदर ही काम कर सकती है जी। तो सर, एक बुक के हिसाब से हमें सबक मिलता है कि लड़कियों को हर एक ऑलराउंड होना चाहिए। एग्जैक्टली यही चीज समझाने की कोशिश की गई है कि लड़कियों को अपने आप को कमतर नहीं समझना चाहिए। इसकी मिसालें दी जा रही हैं बार बार इस चैप्टर में कि किस तरह लड़कियां हर फील्ड में हैं। आपको पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए, आपके जो गोल्स हैं वो आप अचीव करें बनिस्बत किसी सोसाइटी के दबाव के। यही बात समझाने की कोशिश की गई है। और आप देखते हो कि अलग अलग फील्ड में जो है वुमेन जो है बराबर हैं आज हर फील्ड। मैंने कहा ना, आज कोई फील्ड नहीं जिसमें वुमेन नहीं है। एयरफोर्स हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस वक्त वुमेन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वुमेन रह चुकी हैं। हर फील्ड में फ्रॉम टॉप पोस्ट टू द बॉटम हर जगह आप वुमेन देखते हो। इसीलिए वुमेन को आगे बढ़ाने के लिए खास तौर से पब्लिक लाइफ में, देखिए एक बात समझिए, जब तक वुमेन पॉलिटिकल लाइफ में ना आए, जब तक वो सियासत में ना आए, तब तक जो है उसको बराबर हक मिलना मुश्किल है, क्योंकि उसको अपने हक के लिए लड़ना है। क्योंकि अब आप किस चीज से लड़ रहे हो? हजारों सालों की नाबराबरी के खिलाफ आप लड़ रहे हो। एक वक्त था 1827 से पहले, नहीं 1728, राजा मोहन राम राय 1728 था शायद, नहीं 1828 27, तो उन्होंने जो है सती होती थी वुमेन कि जब मर्द मरता था उसके साथ जो है हिंदू वुमेन को भी साथ में जिंदा जलाया जाता था, जिसको सती कहा गया। लेकिन कानून आए और राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने, वो सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने उस चीज के लिए बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ तहरीकें चलाई, सोसाइटीज बनाई, आर्य समाज जैसी वगैरह वगैरह। तो उन्होंने लड़ा इस चीज के लिए और वो सोच बदली गई आहिस्ता आहिस्ता से। इसी सोच को बदलने के लिए आपको सोशलाइज कर, मैंने कहा कि आपको जो है सही नजरिया दुनिया का दिखाने के लिए ये चैप्टर उसमें होते हैं, आपको सोशलाइज करने के लिए, आपको समझाने के लिए कि आपके राइट्स क्या हैं। सिविक्स इसीलिए पढ़ाई जाती है कि आपको पता चले कि हम किस पॉलिटी में रहते हैं, किस कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हैं, आपके राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज क्या हैं, प्रियम्बल क्या है, कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है, कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है। जब तक आप अपने राइट्स के बारे में नहीं जानोगे, जब तक एक टीचर जैसे है, जब तक वो अपने राइट्स के बारे में नहीं जानेगा, तब तक उसको जस्टिस या इंसाफ नहीं मिल सकता, तब तक आपको लोग दबाते रहेंगे। यही चीज समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। अगर लड़कियां जितनी भी सुन रही हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे और अपने गोल जो है सेट करोगे जो आपने रखे हैं, तो आगे बढ़ना आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन अभी है या जो लॉज हैं वो आप लड़कियों को हर तरह से फेवर कर रहे हैं आप कि आप आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।